हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हमने एक चैप्टर इसका पहले कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ एप्लीकेशंस जो हम लोग ने अभी तक लर्न किया था कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब चीजें जो हमारी अप्लाई कहाँ होती हैं। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास होगी इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम लोग जो जो चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो जो टर्म्स यूज करेंगे, तो हमें उनका मीनिंग जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारी जो मीनिंग क्लियर होगी तो हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कौन से होंगे बेटा, हमारे वर्ड प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, और बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी टर्म्स होंगे यूज, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। कहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है, किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हमें यहाँ से थोड़ा सा सोचना होगा, प्रैक्टिकली उसको समझना होगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर। अगर आप जाते हो, मान लो कहीं घूमने जाते हो, तो आपने मान लो दिल्ली गए आप, ठीक है, वहां पे हमने कुतुब मीनार देखी। ठीक है, अब वो कुतुब मीनार जो है वो बहुत ऊंची है। ठीक है, अब हम कैसे लगाएंगे उसकी पता कि उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, और आप मान लो कि जो हाइट अगर हमें उसकी पता चल जाएगी तो वो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, क्या एंगल होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन्हें हम लोग प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे ये रेशियोज हैं वो किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो अब मैंने कहा कि आपको कुतुब मीनार की जो टॉप है वहां पर देखना है, तो आपकी हाइट तो उतनी रहनी है और कुतुब मीनार की हाइट भी उतनी ही रहनी है, वो नहीं कहीं कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो हमारा एंगल बनेंगे, ठीक है, जो रेशियोज हैं हम उनको कैसे यूज करेंगे। देखो, आपकी जो आईज होती हैं, आईज देखेंगी। ठीक है, पूरी बॉडी जो है वो तो बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है उसको देखने में। ठीक है, तो जो हमारी आईज होती हैं ये क्या करती हैं, ये कौन सा लेवल क्रिएट करती हैं। ठीक है, और जो एंगल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, हमारी आईज से बनते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसको आपको बोर्ड पर करके दिखाती हूँ। मान लो ये हमारी क्या है बेटा, कुतुब मीनार है। ठीक है, और आप यहाँ पर कहीं खड़े हुए हो। ठीक है, अब कुतुब मीनार का जो बेसमेंट होगा और आपका जो बेसमेंट होगा वो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, मैंने क्या बना दिया। ठीक है, चलो अब मान लो ये आप खड़े हो, ये आपकी आंखें हैं। ठीक है, ये इधर नहीं देख रही हैं, ये उधर देखेंगी। ठीक, ये देखेंगी यहाँ पे, यहाँ देखनी है ये आइज। ठीक, तो बेटा यहाँ पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज अ लाइन ऑफ साइट। ठीक, लाइन ऑफ साइट इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा दृष्टिकोण। ठीक है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी आइज हैं, जो देख रही हैं, वो कितना कोण बना रही हैं, कितना एंगल बना रही हैं। ठीक, इसको बोलते हैं, जो ये अब ये दिखाई नहीं देता है आपको, ये लाइन कभी भी आपको विजुअली नहीं दिखाई देगी। आपको ये इस लाइन को सिर्फ आपकी आंखें इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो होती है बेटा, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइन। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जो ये हमारी आंखें एंगल बना रही हैं, ये जो लाइन बना रही हैं, लाइन जो बना रही हैं, ये एंगल, ये लाइन, सॉरी एंगल तो ये बना ही नहीं है। ठीक है, ये लाइन कौन सी होती है बेटी मेरी, लाइन ऑफ साइट। इतनी बात समझ आ गई। आप अगर खड़े होके कोई चीज देख रहे हो तो आपकी आंखें और वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा, ये है हमारा, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमारी आईज देख रही हैं, उसके टॉप पर देख रही हैं। हो सकता है वो यहाँ भी देखने लगे, तो फिर ये लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी, वो ये यहाँ जाएगी। ठीक है, अगर ये और ऊंची हो जाए थोड़ी सी, तो ये वाली लाइन ऑफ साइट मेरा बेटा मेरी यहाँ पहुंच जाएगी। इतनी बात समझ आ गई होगी लाइन ऑफ साइट क्या होती है। अगर हम किसी भी चीज को, किसी की हाइट को कम कर दें या ज्यादा कर दें, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है वो भी मूव करती है। ठीक है,
इतनी सी बात समझ आ गई होगी, बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी बात थी। अब हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, जिसे मैं रफ कर रही हूँ, गंदी सी हो गई है पूरी, ठीक है। कुतुब मीनार कहीं नहीं जाएगी और आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। आप भी वहीं हो, आप भी वहीं हो, और कुतुब मीनार भी बेटा वहीं है। बस हमारी टर्म्स को हम लोग देखेंगे, ये कुतुब मीनार है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये वाली चीज हमने समझ ली, लाइन ऑफ साइट क्या होगी। इसकी आंखें बना दूं, चलो आंखें बना देते हैं इसकी, ठीक। अब बताओ, अब नेक्स्ट बेटा, और इसको पढ़ेंगे बाद में, पहले से पढ़ेंगे। ये बेटा मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन तो सबको पता होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन सबको पता है, जो खड़ी होती है वर्टिकल, जो पड़ी होती है वो हॉरिजॉन्टल। सिंपल, जो खड़ी वो वर्टिकल, जो पड़ी वो हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल देखना है। हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ होगा बेटा? जो हमने अभी आपको लाइन ऑफ साइट बताई थी, ये कहाँ से निकल रही थी? ये हमारी आंखों से निकल रही थी, ठीक है, हमारी आंखों से निकल रही थी। और जो इसको अगर मैं अपनी ही इसी डिस्टेंस पे, यानी कि जो हमारी हाइट है, अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट देखूं, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, जीरो एंगल बना रही है, जीरो एंगल, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी बेटा, ये मेरी होगी हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल समझ आया। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? जो हमारी आईज हैं, अगर वो 0 डिग्री का एंगल बना दे, मतलब अपनी आंखें जो है ना ऊपर करो ना नीचे करो, स्ट्रेट देखो, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट देख रहे हो, तो इसका मतलब जो वो लाइन बनाओगे आप, वो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और एक तरीके से ये भी क्या है बेटा? हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक, ये भी इमेजिनरी लाइन है, बट इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको भी लिख देती हूँ, लाइन ऑफ साइट। इतनी कहानी समझ आ गई, हमारी दो टर्म्स क्लियर हो गई। अब है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप मुझे बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मीनिंग होगा? यहाँ पर जो वर्ड है एंगल पता है आपको, एलिवेशन क्या होगा? एलिवेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एलिवेशन क्या होगा बेटा? हमारा एक तरीके से हाइट होगी, उसकी कितनी हाइट है, किसकी हाइट हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम इस कुतुब मीनार के बारे में बात कर रहे हैं, इस खंबे के बारे में बात कर रहे हैं, इस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ये वाली जो है, ये यहां से यहां तक, हम इसके नीचे नहीं देख रहे हैं, हम सीधे देखेंगे या ऊपर देखेंगे। हमें कहा गया या तो सीधे देखो या ऊपर देखो, नीचे मत देखो। भी जब हम कहेंगे नीचे देखने के लिए तब देखना, ठीक। तो ये जो इसकी हाइट होगी ना बेटा, ये वाली हाइट, तो इस हाइट को देखने के लिए, इस हाइट को देखने के लिए हमारी जो लाइन ऑफ साइट बनी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, इसके बीच में जो एंगल बना, समझ में आ गई बात? इसके बीच में जो एंगल बना थीटा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक ही टर्म बच रही है, हमने ऊपर की तो बात कर ली, अब तो हमारी आंखें हैं, हमारी मर्जी, हम तो नीचे भी देखेंगे भाई, ऊपर देखेंगे, इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे। हमने सीधा भी देख लिया, ऊपर भी देख लिया, हमें नीचे देखना है, ठीक है। नीचे देखो, अपने चरणों में देखो, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे कहा हम लोग सी के नीचे जा रहे हैं, मान लो ये पानी पानी है, ब्लू है पानी पानी, ठीक है। अब यहाँ जो समुद्र है ये सी है, सी के अंडर हमें मान लो कोई हमारी कोई सामान गिर गया नीचे, स्विमिंग पूल में गिर गया, आपके घरों के आसपास कोई स्विमिंग पूल होगा, उसमें मान लो कोई सामान आपका गिर गया, अब आप उसे खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या सिस्टम बन जाएगा? हमने जो ऊपर देखा तो क्या बना? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा? हाइट की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हाइट की बात कर रहे थे, इसलिए हम इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब जितना ऊपर उठे थे उतने ही नीचे भी चलना है हमें, ठीक है। तो मान लो मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक। अब मेरी जो आंखें हैं, मैं यहीं खड़ी हूँ, ठीक, आप भी यहीं खड़े हो। अब हमें यहाँ देखना है इस एंगल को, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो एंगल बना, अब हमारा दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? अब देखो ये भी लाइन ऑफ साइट ही है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट है,
भाई पहले हम ऊपर देख रहे थे, अब हम नीचे देख रहे हैं, क्या गलती है हमारी। ठीक है, हम सामने देखेंगे तो हमारा लेवल तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ही रहेगा। नीचे देख रहे हैं, अब जो हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का बनेगा जब हम नीचे देख रहे होंगे, दैट एंगल मान लो थीटा डैश मान लो इसको। ठीक है, थीटा डैश मान लो। तो ये वाला एंगल बेटा मेरा क्या होगा, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बेटा हम हिंदी में बोलते हैं अवसाद एंगल, सॉरी अवसाद कोण, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, घटा हुआ कोण है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। ठीक है, इसी से हम लोग ये भी पता लगा लेंगे ये कितनी, इसकी जो गहराई कितनी है, गहराई ये क्या होगी, इसकी डेप्थ। ठीक, हम इससे क्या पता लगाते हैं बेटा, चीजों की जो डेप्थ होती है। डेप्थ कहाँ होगी, हमारा जो अर्थ लेवल है या वाटर लेवल होगा, उसके नीचे जाओगे तो हमारा वहां पे क्या होगा, डिप्रेशन लेवल बनेगा। ठीक है, तो उसको, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सीधा देखोगे तो वो हमारी बनेगी स्ट्रेट लाइन और एंगल वहां पे 0 होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा आज इंट्रोडक्शन क्लास था। अब इसके जितने भी हम लोग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे और बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, और इसको सबसे पहले हमें अच्छे से समझ लिया है। ठीक, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।